देखिए, अगर आप एक घटना को लेकर पूरे सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बेईमानी होगा, नाइंसाफ़ी होगा। उन्होंने जो कुछ कहा, उसका रिएक्शन यदि हुआ है, तो रिएक्शन में कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बात निश्चित है, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और उनको भी देश के राष्ट्रीय पुरुषों पर ऐसे चोट नहीं करनी चाहिए, जिससे आम जनमानस की भावनाएँ आहत हों। कौन नहीं जानता राणा सांगा जी के बारे में? विश्व का ऐसा अप्रतिम योद्धा दूसरा उदाहरण नहीं है उसका। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। चमक उठी रणंगम में, राणा की तलवार वो थी सांगा की तलवार। ये हम बचपन में पढ़ते थे। आज उनको गद्दार कहते हैं। इस देश के जो आइकॉन हैं, इस देश के जो आदर्श हैं, इस देश के जो प्रेरणा पुरुष हैं, सिर्फ चंद वोटों की खातिर जिन्होंने तय की हैं दूरियां, उन्हें नहीं है नाज़े सफर, जिन्हें चलने का सलीका नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। सर 8 साल असदुद्दीन ओवैसी का संदेश सरकार दे रही है, आगे का विजन क्या है? सरकार ने दिया है सुरक्षा, सुशासन और जनहित के सभी काम सेवा के। वही अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। उत्तर प्रदेश का शोहरत ये हो गई है हमारे नेता की और उत्तर प्रदेश की कि आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चर्चा में, जैसा आप भी सुनते होंगे, कहता है कि काश हमारे यहाँ भी कोई योगी होता। तो ये तो हमारी उपलब्धियां हैं, अगर एक सेंटेंस में बोले। और आगे हमारी योजना है कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 हो। मोदी को राष्ट्रीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि दिखावा है। सौगातें मोदी जो दी जा रही है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं दिखावा है। उन्होंने अभी तक दिखावे किए, इसलिए हमारे असलियत को, अगर ये भी दिखावा आप लोगों को लगता है, आप तो समाज के बीच में से हैं, कानून व्यवस्था में पहले क्या था? अपहरण एक उद्योग था। इसी फिरोजाबाद में लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती थी जब जिलाध्यक्ष सपा नहीं कह देता था। आज हर एफआईआर लिखी जाती है। मंत्री जी, आपने अभी जिक्र किया निजी विश्वविद्यालय फिरोजाबाद में 3 है। जेएस यूनिवर्सिटी इस समय बहुत चर्चा में है। डीएम साहब ने उसका कमेटी भी बनाई है, सीडीओ साहब के अध्यक्ष साहब है। आप कैसे देखते हैं कि जो फर्जी डिग्री यहाँ से जारी हो रही है, आपका मंत्रालय? देखिए, जेएस विश्वविद्यालय के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता इस समय। कहाँ से उनको संरक्षण है, कहाँ से वो जुड़े हैं। और ये भी देखा कि आपने सरकार कड़ाई से उसके पीछे है। कोई गड़बड़ करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान से भी कार्रवाई चल रही है जहां हमारी सरकार है, और यहाँ भी कार्रवाई चल रही है जहां हमारी सरकार है। सर, सांसद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वक्फ बिल को लाके वक्फ की संपत्ति सरकार हड़पना चाहती है। अगर वक्फ के बारे में आपने पढ़ा हो, ये वक्फ कहाँ पर है? क्या मुझे किसी और मुस्लिम कंट्री में बता दिए वक्फ है क्या? यहाँ पे ये कौन सा एक बना दिया वक्फ बोर्ड, और घर बैठे वो अगर आपके घर को लिख लेगा अपने उस पे हाथों पे, तो वहीं से वक्फ का विवाद शुरू हो जाएगा। यही सब जो उनकी दादागिरी निरंकुशता थी, उसको समाप्त करने के लिए वक्फ बोर्ड आ रहा है। वो कितनी वक्फ की संपत्ति पे खुद बैठे हुए हैं ओवैसी साहब, पहले उसका आंकड़ा देते। डॉक्टर, मैं जो सवाल मेरे साथी ने पूछा था, मैं उसको और रिफाइन करके कहता हूँ। कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने भी एक पीसी की है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 8 साल के विकास का जो ढिढोरा पीट रही है, दरअसल ये 8 साल बर्बादी के साल हैं। ये शब्द बोला है, 8 साल बर्बादी के साल। उनको इसके अलावा कोई और शब्द उनके पास है भी नहीं, क्योंकि उनकी जमीन खसकती जा रही है धीरे धीरे। जहां वो इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थे, बसपा सबसे बड़ी पार्टी थी, हम तो तीसरे चौथे नंबर पे आते थे। आज हमारे कृतित्व ने हमको नंबर 1 पर और ऐसा कर दिया कि आने वाले 20 साल तक आसपास कोई नहीं दिखेगा। तो इनकी जमीन खसक रही है हमारे गुड गवर्नेंस से, तो यही कहेंगे, और कहने को उन पर रहा क्या है। आगामी प्लानिंग क्या है आपकी? आगामी वर्षों के लिए क्या प्लानिंग है? मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश को अब कहीं कहीं नंबर 2 पे, कहीं कहीं नंबर पे, हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना।
औरंगजेब की मजार को लेकर बहुत प्रभाव कटा हुआ, उसको क्या कहते हैं? देखिए, औरंगजेब इस देश का आदर्श नहीं है। जिसने अपनी लड़की को 30 साल कैद में रखा हो, जिसने अपने बाप को कैद में रखा हो, जिसने अपने बड़े भाई का सर काट के कस्टडी में रखकर बाप के सामने पेश किया हो, और एक लंबी उसकी कहानियां है क्रूरता की, उसको जो महिमा मंडित करते हैं, मैं तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। इसलिए तुष्टीकरण में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों को महिमा मंडित करें, बल्कि ये अपराध कर रहे हैं कि उन लोगों में ये भावना पैदा करना, जो लोग औरंगजेब को आदर्श नहीं मानते थे, उनके अंदर उन आदर्श पैदा हो जाए, ऐसी भावना पैदा करना, जो राष्ट्रद्रोहिता तक को समर्थन दे देते हैं, संरक्षण देते हैं, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, ये वो राष्ट्रीय पाप करते हैं।